नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, इसे ऑर्गेनाइज कराती है। इसी के तहत चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 50 ओवर का पूरा फॉर्मेट है, उसके तहत खेली जाती है। अगले साल पाकिस्तान में होनी है, फरवरी के महीने में। 19 फरवरी से कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा आईसीसी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट उसे होस्ट कराना है, उसे एक तरीके से एक देश में करवाना है। लेकिन 100 दिन हो चुके हैं और स्केड्यूल यानी कि कब कौन से मैचेस कहां पर होंगे, ये अभी तक नहीं आया है। अमूमन क्या होता है कि आईसीसी 100 दिन जब रह जाते हैं टूर्नामेंट को किसी भी, तो उस वक्त वो देती है एक पूरा का पूरा स्केड्यूल जारी करती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वजह यह रही कि दरअसल बीसीसीआई, जो कि भारत में क्रिकेट के तमाम ऑपरेशंस को देखती है, बीसीसीआई ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है पाकिस्तान जाने से। बीसीसीआई ने बकायदा आईसीसी को मेल लिखा और जवाब दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। बीसीसीआई का पक्ष यह है, जो कि मीडिया सोर्सेज के हवाले से आ रहा है, कि दरअसल हम चाहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मतलब कि जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में तो हो, लेकिन उसमें जो भारत के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए, वो किसी और देश में होने चाहिए। चाहे श्रीलंका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो या यूएई हो, कहीं पर भी आप कराइए, लेकिन हम अपनी टीम भारत से पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। यानी कि टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान की सरजमी पर नहीं जाएंगे। ये भारत का मजबूत पक्ष है। और यहां पर सरकार की क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां पर दो बोर्ड्स की बात नहीं है। जब बात भारत और पाकिस्तान की होती है, उनके बीच चाहे स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, चाहे रिलेशन की हो, यहां पर बात सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स की नहीं होती। यहां पर बात सिर्फ उस तमाम संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं होती। यहां पर बात होती है सरकारों की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। और भारत की सरकार की तरफ से जब ये क्लियरेंस मिलती है, तभी भारत की कोई भी टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है और बीते कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है, पाकिस्तान में हमारे क्रिकेटर्स की सुरक्षा नहीं है, ऐसा भारत को लगता है। साथ ही जो हमारे दर्शक वहां पर जाएंगे, जो हमारे देश के लोग वहां पर जाएंगे, उनकी सुरक्षा भी वहां पर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इन तमाम मानदंडों को देखते हुए, इन तमाम पैमानों को देखते हुए भारत की तरफ से फैसला लिया गया, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? पाकिस्तान की तरफ से ये भी मीडिया हवालों से ही आ रहा है, सब कुछ अभी मीडिया के हवाले से ही चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंड उनका बताया जा रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट आप पाकिस्तान में कराइए, वरना हम पाकिस्तानी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर देंगे। और आने वाले समय में जब भारत में भी कई सारे आईसीसी के इवेंट्स होंगे, तो उसमें भी हम लोग नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान का स्टैंड मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात है कि अगर पाकिस्तान ऐसा आत्मघाती, मैं तो इसको आत्मघाती कहूंगा, अगर ये कदम उठाता है, तो उससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ेगा। हजारों करोड़ों की यहाँ पर बात होती है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स होते नहीं है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि उसके देश में भी एक तरीके से मजहब की तरह किया जाता है, लोग वहां पर भी दीवाने हैं क्रिकेट के, और अगर ऐसा वो लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं कि वो आईसीसी से ही, तमाम इवेंट से ही हट जाते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से गलत फैसला होगा। और उनके पूर्व जो पीसीबी चीफ है नजम सेठी, वो भी यही बात को कहते हैं कि पाकिस्तान अभी इमोशनली सोच रहा है, पीसीबी इमोशनली सोच रहा है, लेकिन आगे जाकर उसको कहीं ना कहीं समझौता करना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए। एक और बात यह कि आईसीसी पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही उठा ले और ले जाए उसको किसी और देश में। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें तो भारत जैसे बड़े प्लेयर को, भारत के जो भारत का मजबूत पक्ष है आईसीसी में, भारत के प्लेयर्स की जो स्टार वैल्यू है, उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये चीज तो आप भूल जाइए कि जो कि पाकिस्तान के कुछ जज्बाती लोग हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत को छोड़ के हम श्रीलंका को बुला लेंगे, फला देश को बुला लेंगे, कोई बात नहीं, भारत के बिना हम कर लेंगे। तो वो शायद ये भूल गए हैं कि जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें आधे से ज्यादा तो इंडियन है, तो फिर वो कैसे आएंगे? तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी खबर सामने आई, वो ये जो लेटेस्ट अपडेट है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के भीतर जो ट्रॉफी का टूर होना था,
16 से 24 नवंबर के बीच तकरीबन 8-9 दिन तक पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ये ट्रॉफी जाती, टूर करती। इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद होते और अपने दर्शकों के बीच, अपने क्रिकेट फैंस के बीच, जो वहाँ पे शाकीन होते हैं उनके बीच जाती और वहाँ पर एक तरीके से ट्रॉफी का टूर होता है, जैसे कि तमाम देशों में होता है। ओलंपिक की ट्रॉफी का भी होता है, फीफा की ट्रॉफी का भी होता है, उसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का भी हो रहा है, वर्ल्ड कप का भी होता है। तो यहाँ पर हुआ यह कि पाकिस्तान ने सोचा कि भारत को थोड़ा सा छेड़ा जाए और पाकिस्तान ने एक शेड्यूल जारी किया। 14 तारीख को वहां पर ट्रॉफी पहुंची, ऐसा बताया जा रहा है 14 नवंबर को ही। और जो शेड्यूल जारी किया गया उसके तहत ये कहा गया कि जो ये ट्रॉफी है ये पीओके से जाएगी, यानी कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जो कश्मीर का इलाका है, जो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान द्वारा जिस पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ है, उस इलाके में मुजफ्फराबाद पड़ता है, उस इलाके में हुंजा है, उस इलाके में स्कर्दू पड़ता है। ऐसे तमाम इलाकों से ये ट्रॉफी गुजारने की पूरी कोशिश थी, लेकिन आईसीसी ने इस पूरी की पूरे शेड्यूल को रिजेक्ट कर दिया है। अंततः बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की ट्रॉफी जो है वो दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पीओके, जो उसने अवैध कब्जा कर रखा है, जो कि भारत का इलाका है, भारत के जम्मू कश्मीर का बचा हुआ इलाका है, वहां से जो पाकिस्तान की गलत मंशा थी, गलत नियत थी, वहां पर ट्रॉफी को गुजारने की और एक तरीके से पीओके के मैटर को हाईलाइट करने की, उस पर पानी फेर दिया है और आईसीसी ने इस पर रोक लगा दी है। यानी कि अब ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में होगा, लेकिन वो पीओके से नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जानबूझकर उन शहरों के नाम लिए जो कि पीओके में आता है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर उस पर अवैध कब्जा है। पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर कहता है, जबकि असलियत में वो गुलाम जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ वहां पर अत्याचार करता है और उनके लोगों की आजादी को छीनता है। लेकिन आईसीसी ने एक बोल्ड स्टेप लिया और इस फैसले को रद्द किया और अब ट्रॉफी का टूर पीओके में नहीं होगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।